मैं अपने खास मेहमानों को इंट्रोड्यूस कर दूं। आप एक बार फिर से फॉर्मर एम्बेसडर, बहुत शानदार लिखने वाले, बहुत अच्छा एनालिसिस करने वाले विष्णु प्रकाश सर हमारे साथ हैं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, जो कि नो होल्ड बार्स बहुत सीधे बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। एक बहुत बढ़िया थिंक टैंक, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ हैं, जिनके पास मैं अभी आ रहा हूं। अंशुमन, डॉक्टर अंशुमन, ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जन, धर्मशिला हॉस्पिटल। फैन हो चुका हूं मैं इनके कुछ चीजों का, जिस तरीके से इनका एनालिसिस रहा है, और बहुत शानदार तरीके से अपने बात को रखना, बहुत इंफैटिकली। डॉक्टर राहुल भार्गव, प्रिंसिपल डायरेक्टर फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम, आपका स्वागत है। और कुमार कुंदन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो आदमी, द मैन हु टेक्स द बुलेट ऑन हिज चेस्ट, सीधे इस वक्त हमारे साथ है, क्योंकि जो शानदार रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो खतरे से खाली नहीं होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन की बायस साफ दिख रहे हैं, और जिस ऑर्गेनाइजेशन की गलती की वजह से, जिसको बचाने की जिम्मेदारी थी, उसकी गलती की वजह से पूरी दुनिया में लाशें बिछ गई। इट्स टाइम टू रीथिंक अबाउट इट्स एग्जिस्टेंस। उसके बारे में फिर से सोचना जरूरी है। जी निशांत जी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसा करेगा, उसके लीडर का सबसे बड़ा रोल होता है। डॉक्टर अब्राहम टेड्रोस के बारे में आपको बताता हूं। इस सेगमेंट को 3 तरीके से समझिए। एक, हिस्ट्री से समझिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी फिलोसफर से बात होती थी, उनके राइटअप को पढ़िए। उन्होंने कहा था थर्ड वर्ल्ड वॉर इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग जब बच्चे थे तो हम सोचते थे फिर व्हाट नेक्स्ट। हम जब पूछते थे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा तो फोर्थ वर्ल्ड वॉर का, बोला फोर्थ वर्ल्ड वॉर हो सकता है अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया और लोग बचे रह गए तो, और नहीं क्यों होगा, क्योंकि लोग बचे ही हैं। तो फिर जब हम लोग एमबीबीएस स्टूडेंट थे तो हम लोग पढ़ते थे बायो वॉर। अब जो जनरेशन होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं देखने जा रहा है, बायोजेनेटिक वॉर देखेगा। अब सिचुएशन क्या हुआ, मई 2020 में मेरा यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ा हो, जिसमें मैंने इस सारी बातें जो अभी आप कह रहे हैं मैंने बताई हुई हैं। डॉक्टर टेड्रोस इथियोपिया के जब हेल्थ मिनिस्टर थे, 3 बार वाटर बॉर्न डिजीजेज आउटब्रेक हुए और तीनों बार ये फेल हुए। इनके पास इंफॉर्मेशन थी, इंफॉर्मेशन इन्होंने हाइड की। मोर्टेलिटी और कितने बच्चे मॉर्बिड हुए, आंखें चली गई, रोशनी चली गई, डॉक्टर टेड्रोस का ये हिस्ट्री है। डॉक्टर टेड्रोस जब WHO चीफ बने, उसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। जब ये लैब से वायरस लीक हुआ, ये तभी पॉसिबल है किसी भी कंट्री के लिए इतनी जल्दी टेस्टिंग किट बनाना जब उसके पास वायरस सीक्वेंसिंग पहले से उपलब्ध हो। तो ये साबित करता है चाइना के पास वायरस सीक्वेंस पहले से था, और तभी वो सबसे पहले वुहान सिटी को कंटेन कर लिया, क्योंकि उसको मालूम था वायरस कैसे फैल रहा है। ये हो सकता है आई वॉश करने के लिए बैड थ्योरी, आई वॉश थ्योरी थी कि ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है, उसने बोल दिया था एनिमल टू ह्यूमन है, जो कि नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जितने म्यूटेशन हुए हैं वायरस के, अभी तक 24,300 म्यूटेशन हो चुके हैं वायरस के। और अनफॉर्चुनेटली नेचुरल वायरस के म्यूटेशन में एटीन्यूएट होता है, मतलब वायरस की मारक क्षमता कम होती है। इसकी आज तक मारक क्षमता कभी कम हुई नहीं और बढ़ता चला गया, इन्फेक्टिविटी बढ़ी। HIV जेनोमिक सीक्वेंस इसमें पाया गया, अलग अलग वायरस के सीक्वेंस पाए गए। तो ये बिना बायो इंजीनियर्ड वायरस के कैसे पॉसिबल है? और एक लेडी साइंटिस्ट जो भागी हुई है, उसका वीडियो भी लीक हुआ है, ये भी शक का दायरा डालता है। तो क्या जरूरत है? डॉक्टर टेड्रोस पॉलिटिकल पर्सन थे और हेल्थ मिनिस्टर बने थे। उस ऐसे पॉलिटिशियन को जिसकी क्रेडिबिलिटी पे शक हो, कभी भी WHO, यूनिसेफ, ICMR का चीफ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को वो दांव पे लगा देगा और लाशें बिछेगी जैसे इस बार बिछी हैं। आप जो बता रहे हैं सर, मैं हर्षवर्धन सर के पास आने से पहले क्विक रिएक्शन कुमार कुंदन से लेना चाहूंगा। कुमार कुंदन, भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री क्या सोच रही है, खासकर WHO का जो रोल रहा है, जो अभी तक के हालात रहे हैं? क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट, अगर चाइना के ऊपर प्रेशर वर्ल्ड की तरफ से आ रहा है तो चाइना की गुस्ताखियां कम होंगी ही। देखिए, ये बात मतलब बेशक सबूत न मिले हो, लेकिन सब लोग इस बात को कहीं ना कहीं मानते ज़रूर हैं कि जो कुछ भी हुआ है वुहान लैब से, वो जो कुछ भी कोरोना को लेके हुआ है वो सब कुछ वुहान लैब से ही निकला है। और इसमें रही बात सबूत इकट्ठा करने की और भारत के प्रेशर बनाने की, तो कहीं ना कहीं इस बात को माना भी जाता है। और आप इसको एक प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो आपको याद होगा कि चाइना की जो वैक्सीन है सिनोफार्म, उसको कोई प्रयोग करने को तैयार नहीं है दुनिया में, एक्सेप्ट वो देश जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो सब लोग ये मान के चल रहे हैं कि कोरोना किसी और की नहीं बल्कि चीन की ही देन है। जहां तक WHO को लेके बात है तो एग्जीक्यूटिव बॉडी में बेशक ही भारत से जो डॉक्टर हर्षवर्धन आए हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि WHO का जो रुख रहा है चाइना को लेकर, और चाइना में जो कुछ भी हुआ है उसमें इतना, अरे आपने जिक्र किया है, मैं अपने दर्शकों को इस मौके पर बताना चाहूंगा, मैंने अभी अभी एक लेख पढ़ा है। डॉक्टर अंशुमन, आप प्लीज जरा गाइड करिए। आप विष्णु सर, यू विल बी स्टन्ड
चाइना की वैक्सीन दुनिया में इकलौती ऐसी वैक्सीन है विच कैन लीड टू ADE, यानी वैक्सीन से बनती एंटीबॉडीज के वजह से आपको कोरोना और ज्यादा घातक हो सकता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और यही वजह है कि अमेरिका ने चाइना की वैक्सीन को एब्सोल्यूट बैन कर दिया है। ये मैं सवाल पूछूंगा अंशुमन सर से, डू यू एग्री विद दिस सर? बिल्कुल, अमेरिका ने बैन तो किया, क्या नेपाल जैसे कंट्री ने बैन कर दिया कि इससे एडवर्स इवेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, इस वैक्सीन को लगाना ही नहीं है, इससे होने वाले एडवर्स इवेंट बिल्कुल कोरोना के सिम्टम को मिमिक करते हैं। तो ऐसा तो नहीं कहीं इसमें वायरस इटसेल्फ ही हो, एटीन्यूएट अच्छे से नहीं किया गया हो, कंप्लीट वायरस डाल दिया हो। नेपाल तक जैसे देश ने भी इसको खारिज कर दिया उनके वैक्सीन को। आप जो बता रहे हैं एब्सोल्युटली। और एक हर्षवर्धन सर के पास में रिएक्शन लेने आऊंगा। हर्षवर्धन सर, योर टेक, क्या कर सकते हैं हम जिससे कि हम प्रेशर बनाए चाइना के ऊपर? दुनिया में अपना एक अभी तो हमें दुनिया से मदद की जरूरत है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? निशान, मुझे लगता है कि हम लोग इसको जो संक्रमित हुए यहां पर सीधे आइए बिग वॉल पर, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चिंता का विषय, इसको प्ले ऑन करें राहुल। ये जो ग्राफिक्स है, मई में मासूमों पर कोरोना का कहर, इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर प्ले करें। देश भर में, महाराष्ट्र में 1 से 26 मई तक 10 साल तक के 34,486 बच्चे कोरोना संक्रमित। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। 1 मई से को कुल 1,38,576 संक्रमित बच्चे थे, जो 26 मई को बढ़कर 1,73,060 हो गए। नेक्स्ट चेंज करें। 1 मई को 11 से 20 साल के 3 लाख से ज्यादा बच्चे, जो 26 मई को 4 लाख के आसपास हो गए। नेक्स्ट चेंज करें इसको। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना से बच्चों को ज्यादा खतरा का पूरी दुनिया में कोई डेटा नहीं है, ये यहां पर। नेक्स्ट चेंज करें। अभिभावकों को चिंतित होने की जरूरत नहीं, बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। आप इस एजम्पशन पर नहीं जी सकते, मैं इसमें बिल्कुल नहीं जी सकता कि बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, इसलिए छोड़ दीजिए। कुमार कुंदन के पास आइए सीधे इस ग्राफिक्स के साथ। कुमार कुंदन, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, ये पूरी दुनिया का डेटा है, और उसके बाद मैं डॉक्टर अंशुमन से भी पूछूंगा ये बात। पूरी दुनिया का डेटा कह रहा है कि सेकेंडरी स्कूल के बच्चे ज्यादा वनरेबल हैं, उनकी वैक्सीन तैयार नहीं है। हमारी सरकार इंतजार कर रही है कि भैया कब करेंगे 12th के एग्जाम? जिंदगी का एग्जाम पास करना ज्यादा जरूरी है या बोर्ड का? देखिए निशांत, इसके मैं दूसरे पहलू को ले जाता हूं। आपको याद होगा जब डबल वेरिएंट आया था तो सब यही कह रहे थे कि इन्फेक्शियस ज्यादा है, खतरनाक नहीं है। लेकिन हुआ क्या, जिनको पहले से कोई कोमॉर्बिडिटीज थी या सीनियर लोग थे, वो उनको हम नहीं बचा पाए किसी भी तरीके से। अब मैं दूसरे सवाल पे आ रहा हूँ, जो बच्चों की बात हो रही है। बच्चों के बारे में कहा जा रहा है कि माइल्ड इन्फेक्शन होगा और ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसे बच्चे जिनको पहले से कोई बीमारी है, हमारे देश में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनके लिए तो ये जानलेवा होगा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का सेरो सर्वे कह रहा है कि 60% से ज़्यादा बच्चों में माइल्ड इन्फेक्शन देखा गया है। तो हम क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? ये अच्छी बात है कि माइल्ड इन्फेक्शन होकर निकल जाए, लेकिन बुरी बात तो ये भी है ना कि अगर जिन बच्चों में पहले से कोई बीमारी है उनके लिए तो फिर ये बहुत ही हानिकारक होगा। तो इन चीज़ों को समझने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी इसके हथियार है, भविष्य के हथियार वैक्सीन को हम देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जल्दी से जल्दी काम हो। अच्छा, आप जो बता रहे हैं, जल्दी वैक्सीनाइज, आप जो पॉइंट रख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा टॉस ओवर करूंगा। आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रखा है अंशुमन सर। हम लोग तीसरी वेव के बारे में जिक्र कर रहे हैं और जिसको लेकर गुलेरिया साहब ने कहा है कि वी आर नॉट श्योर, लेकिन हम देख रहे हैं कि सेकेंड वेव में ही बहुत ज्यादा बच्चे वनरेबल हुए हैं। कहां कमी है और कैसे ठीक किया जाए? निशांत जी, बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड था। वजह ये है कि एल्डरली पॉपुलेशन हमारा धीरे धीरे वैक्सीनेट हो रहे हैं, उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं वैक्सीनेट। म्यूटेशन दर म्यूटेशन, स्पाइक प्रोटीन ओवर एक्सप्रेशन होता जा रहा है वायरस में। स्पाइक प्रोटीन जितना ओवर एक्सप्रेशन होगा उतना यंग जनरेशन, सिर्फ यंग जनरेशन नहीं होगा, नॉन वैक्सीनेटेड ओल्डर भी होगा, लेकिन यंग जनरेशन प्रोन होता जाएगा। दूसरा, जैसा कुंदन साहब ने कहा कि इंडिया में कई बच्चों के साथ साथ कोमॉर्बिड बीमारी है, मतलब कंजेंटल हार्ट डिजीज, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इस तरह की बीमारी, और जुवेनाइल डायबिटीज, मतलब कम उम्र में डायबिटीज की समस्या हिंदुस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऊपर से वेस्टर्न स्टाइल ऑफ फूड, जो फास्ट फूड, जंक फूड कहते हैं, इसके कारण बच्चों में मोटापा बहुत बड़ा। मोटापा, यूएस ने कहा है कि बच्चों में मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है कोरोना वायरस संक्रमण और अति गंभीर रूप लेने के लिए। तो ये सारे आंकड़े थे। अब जो गवर्नमेंट एजेंसी वार्न करती, किस तरह से, जैसे आपको याद हो 6-7 साल पहले क्या होता था, हिंदुस्तान पे आतंकवादी हमला होने वाला है, समुद्र के रास्ते कोई आतंकवादी घुसेगा, तो 3 तरफ तो समुद्र है, किस तरफ घुसेगा, क्या उपाय है आपके पास रोकने का?
तो हमारे पास तैयारी क्या थी? 12+ में फाइजर का वैक्सीन आ गया, हमें चाहिए था बच्चों को प्रोटेक्ट कर लो। आपको स्कूल की चिंता लगी, इसकी लगी है, पहले बच्चों को प्रोटेक्ट कर लेते, बच्चों में भी जो खास करके डिजीज वाले बच्चे थे उनको वैक्सीनेट करते, फिर नॉर्मल बच्चों को वैक्सीनेट करते, 12+ को वैक्सीनेट कर लेते। तो हम तो विवादों में इतने उलझे हुए हैं, विमर्श करते नहीं है, सिर्फ विवाद करते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता मेडिकल में कब से राजनीति खत्म। सर, आपने जिक्र किया है विवादों का, एक अगला विवाद मैं आपके सामने ब्रेक कर रहा हूं। वैक्सीन डिप्लोमेसी पर प्रियंका गांधी ने उठाए